हेलो गाइस, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेज। आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी छात्रों एवं मित्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के हिंदी से टॉप 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैंने एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आने वाले आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एक का डी, भक्ति काल के। मैं आपको फटाफट आंसर बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तुलसीदास तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन थे। कौन? शेष सनातन। क्वेश्चन नंबर, आप लोग ऑप्शन भी चारों ऑप्शन देखेंगे, परंतु हम टाइम कम लेने के कारण मैं आपको फटाफट सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। विनय पत्रिका की भाषा है अवधि ब्रजभाषा मैथिली अंगिका। 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी अवधि। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं सूरदास। क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। राम भक्ति शाखा कवि हैं तो तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 7, सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग करबक शूर सागर। तो कौन है? शूर सागर। क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास किस धारा के कवि हैं? रामाश्रय, कृष्णाश्रय हो जाएगा बी, हो जाएगा कृष्णाश्रय। क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 10, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 10 के जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए 1475 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, तुलसीदास, कबीर जैसी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि सूरदास। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ब्रजभाषा, यानी सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। शूर सागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी, संस्कृत, ब्रजभाषा, अवधि। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रजभाषा में। क्वेश्चन नंबर 15, करबक के रचिता कौन है? तो करबक रचिता है जयसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जयसी। क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते हैं। जयसी थे धनवान पहलवान फकीर में से कौन? तो जयसी क्या थे? फकीर थे। क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो मलिक मोहम्मद जयसी का जन्म स्थान अमेठी था। कहाँ पे? अमेठी। क्वेश्चन नंबर 18, जयसी रचित पदावत की भाषा क्या है? अवधि, यहाँ पे ब्रजभाषा होता है, थोड़ा ब्राजील होगा, मिसिंग हुआ है, खड़ी बोली, मैथिली। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अवधि। क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा, है ना? यानी 3 गलत है, राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो क्या है? ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 20, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा प्रहसन है? रामधास दिनकर, जयप्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। तो 20 का गाइस राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा प्रहसन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट। हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 22, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 23, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप। तो क्या हो जाएगा इसका? हिंदी प्रदीप का किया था। इसका हिंदी प्रदीप का। क्वेश्चन नंबर हम 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो बाल क्वेश्चन है यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 25, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत करने के बाद मन जो है ना हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ। इसके लिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हैं? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 का यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ए, अफ्रीका के। 27 नंबर क्वेश्चन, बुद्धू का कांटा रचनाकार कौन है? बुद्धू का कांटा रचनाकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। क्वेश्चन 29, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? यहाँ पे थोड़ा मिसिंग वर्ड है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? तो अमृतसर का हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो सुबेदारनी होता है। यहाँ पे भी मिसिंग वर्ड है, सुबेदारनी। ये होगा राइट आंसर, सुबेदारनी। क्वेश्चन नंबर 32, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माझे था। यहाँ पे माझे होता यानी कि माझे। क्या? माझे। ठीक है, लहना सिंह गांव का नाम क्या था? माझे। क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई?
लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वजीरा के गोद में। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा शी, यानी कि वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 35 है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बौधार सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लाना सिंह ने मार गिराया। क्वेश्चन नंबर 37, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 38, तेरी कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। क्वेश्चन नंबर 39, उसने कहा था कहानी कितने भागों में है? तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में है। कितने भागों में? 5 भागों में। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो 1 भागों में प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा हुआ था? तो इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको सी, वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 43, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? यहाँ पर था वर्ड मिसिंग, लाना सिंह था। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? तो मामा थे, यानी कि लाना सिंह के कौन थे? मामा थे। किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? तो लाना सिंह का भतीजा था किरत सिंह। कौन? लाना सिंह का भतीजा। क्वेश्चन नंबर 45, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 उनका नंबर था। कितना? 77। चलिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दिया था। कहाँ पे? लायलपुर। 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम होगा बाउल होगा, यानी इसका राइट आंसर सी समझिए, यानी कि बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। क्वेश्चन नंबर 48, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सदानंद जी। क्या हो जाएगा? सदानंद जी थे मालिक, सी। क्वेश्चन 49, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहले बार जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर से हो सके। मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, हिंदी, इंग्लिश, और इसके साथ साथ आपको आर्ट्स साइंस के सारे विषय। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 50 की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया? तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दिया गया। कब दिया गया था? 1998 में। मुन्नी और मानक के माँ का नाम है? तो मुन्नी और मानक के माँ के नाम है, यानी कि बिश्नोई। दोनों भाई बहन है, तो इसके माँ का नाम क्या है? बिश्नोई, यानी बिश्नी भी कह सकते हैं। बिश्नी किस एकांकी के पात्र हैं? तो बिश्नी जो है सिपाही की माँ एकांकी के पात्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा लिपि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है? तो फारसी जो है ना, दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है ना। क्या? कौन सा लिपि दाएं से बाएं ओर लिखा जाता है? तो फारसी। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है ना, देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 55, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि है। कौन सा? ब्राह्मणी। 57, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मणी लिपि से। देवनागरी लिपि क्या है? तो अक्षरनात्मक है। ठीक है। 58 के ए। क्वेश्चन 59, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 60 अंतिम, जिंदगी का अर्थ क्या होता है? जिंदगी का अर्थ क्या होता है? तो जिंदगी का अर्थ होता है सत्य की खोज करना। क्या करना? सत्य की खोज करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।